अभी की न्यूज़ आई है सऊदी अरेबिया से। सर सऊदी अरेबिया के अंदर जो हमारे एमबीएस है मोहम्मद बिन सलमान, सर उन्होंने बहुत ज़्यादा इस्लामिक रूल्स पर चेंजिंग्स की है। मैं आपको चंद एक हाईलाइट करवाना चाहूँगा। सर वहाँ पर मदारिस की फंडिंग पर बैन लगा दिया। दूसरे नंबर पर आप मस्जिद के अंदर बैठ के इफ्तार नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पर बच्चों को लेकर मस्जिद नहीं जा सकते। मदद आती है पाकिस्तान को, वो इन्हीं यानी कम से कम यहूद और नसारा जो हैं सिविलाइजेशन से आती हैं। टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप थोड़े एजुकेटेड लग रहे हैं, थोड़े अनएजुकेटेड से बंदे के पास या पाकिस्तान के कॉमन मैन के पास मैं चला जाऊं, उनसे ये बात पूछूं कि भाई सऊदी ये कर रहा, तो यहाँ पर वो सबसे सारी बातें बोलकर वो कहेगा कि भाई उसकी हिम्मत कैसे हुई ये काम करने की, उसको तो ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए। अब माशाल्लाह सारा उधर से आया है और इन लोगों को ये सब इस्तेमाल करते हैं, तो इनके इस बिहेवियर को हम कंडेम ही कर सकते हैं कि और इनके पास कुछ नहीं है। पहली तनकीद तो ये कि आपने कहा कि सऊदी अरब मॉडर्नाइज हो रहा है, उसकी जो ख़वातीन है वो मिस वर्ल्ड में जाएंगी। आपकी मूवीज़ में या आपके ड्रामों में आजकल क्या हो रहा है? आई डोंट थिंक सो कि मुझे उस पर कुछ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। ठीक हो गया। नमस्कार दोस्तों, सऊदी अरब लगातार अपने रूल चेंज कर रहा है। अब सऊदी अरब ने मस्जिद में इफ्तार करने पर भी रोक लगा दी है, जिससे जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी जली हुई है। वो कह रहे हैं कि सऊदी किस राह पर जा रहा है। आप देखिए इस वीडियो में। अभी की न्यूज़ आई है सऊदी अरेबिया से। सर सऊदी अरेबिया के अंदर जो हमारे एमबीएस है मोहम्मद बिन सलमान, सर उन्होंने बहुत ज़्यादा इस्लामिक रूल्स पर चेंजिंग्स की है। मैं आपको चंद एक हाईलाइट करवाना चाहूँगा। सर वहाँ पर मदारिस की फंडिंग पर बैन लगा दिया। दूसरे नंबर पर आप मस्जिद के अंदर बैठ के इफ्तार नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पर बच्चों को लेकर मस्जिद नहीं जा सकते। चौथे नंबर पर मस्जिद के जो स्पीकर्स हैं उन पर पाबंदी लगी। औरतों को ड्राइविंग की इजाज़त दे दी और वहाँ पर कॉन्सर्ट हो गया। अभी बार भी खुल गया है। अभी 2030 के न्योम सिटी का उनका विजन है, जो कि 170 किलोमीटर लंबी एक सिटी बना रहे हैं, दीवारनुमा, जिसके अंदर दुनिया की हर एक आसाइश मिलेगी आपको। क्या कहना चाहेंगे कि सऊदी अरेबिया को ये सारी चीज़ें करनी चाहिए या वो एक अलग कंट्री है, उसके अपने मसाइल हैं, हमारे अपने मसाइल हैं? देखें, सबसे पहले तो जो आपने आखिर में बात की है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे मुल्क के, क्योंकि हम एक तीसरी दुनिया का मुल्क हैं, तो हमारे मुल्क के अपने बहुत से मसले हैं मईशत के और सबसे पहले अखलाकी तरबियत के। तो यहाँ साल साल तरबियत करने की ज़रूरत है। हम किसी और के मसलों में पढ़ के या उनकी तरबियत करने के चक्कर में अपनी नौजवान नस्ल को फिर से बर्बाद ना कर बैठे। तो सबसे पहले तो अपने मसलों को हल करें जहाँ तक हो सकते हैं। दूसरी ना, जो आपने जितने भी बातें गिनवाई हैं सऊदी अरब के हवाले से, अब उसमें कुछ बातें ठीक हैं, कुछ बातें गलत हैं। उन पर एक ही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बन सकता। जैसे कि ख़वातीन की ड्राइविंग के हवाले से आपने बात की है। ख़वातीन की ड्राइविंग ना तो इस्लाम के ख़िलाफ़ है और ना तो जो है किसी माशरे की जो बुनियादी असूल और ज़वाबित होते हैं उसके ख़िलाफ़ है। ये ख़वातीन की आज़ादी है, उनकी जो कम्युनिकेशन है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको इस तरह की सहूलतें दी जाएँ कि वो अपना काम खुद कर सकें और ख़ुद जो है वो ऑटोनमस हो सकें। लेकिन जहाँ तक अब आपने बात की, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने कहा कि बच्चों पे पाबंदी लगा दी है कि वो मस्जिद नहीं आ सकते। हमें लगता है कि हमारे माशरों का, ख़ास तौर पे हमारे इस्लामी माशरों का हुस्न ही ये था कि बच्चे मस्जिदों में आते थे। आप ईरान वाली साइड पे चले जाएं, इवन कि फ़र्स्ट वर्ल्ड ममालिक यूरोप में चले जाएं, वहाँ मस्जिदें बनती हैं, वहाँ पे बच्चों के लिए स्पेशल प्लेइंग एरियाज़ बनाए जाते हैं ताकि बच्चे आएँ और उनको उनकी मोहब्बत जो मस्जिद की तरफ है वो बढ़े। इस तरह तो आप उनकी मोहब्बत जो है मस्जिद की तरफ, जो कि आपके इस्लामी मुआशरे का एक बुनियादी जो है वो पहलू है या बुनियादी एक जगह है जहाँ पे तमाम तर फैसले होते थे, किसी वक्त पे सियासत के फैसले होते थे मस्जिदों में बैठ के, तो उस जगह को आप जो है वो बहुत ही जो लिमिट कर रहे हैं कि आपने उसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। तो हाँ, इस तरह की बातों पे, कुछ बातों पे तनकीद भी की जा सकती है, कुछ बातें मस्बत भी है। जैसे नियॉन सिटी का जो आपने बात की, ये एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है, ठीक हो गया। हर कंट्री अपने डेवलपमेंटल प्रोसेस से गुजरती है। अगर वो नियॉन सिटी बना रहे हैं तो क्या पाकिस्तान ने बहरिया टाउन या कैंट जैसे इलाके आबाद नहीं किए? तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर मैं किसी और के साथ पूछूंगा, जो कि माशाल्लाह तो आप साइकोलॉजिस्ट पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप थोड़े एजुकेटेड लग रहे हैं, थोड़े अनएजुकेटेड से बंदे के पास या पाकिस्तान के कॉमन मैन के पास मैं चला जाऊँ, उनसे ये बात पूछूं कि भाई सऊदी ये कर रहा, तो यहाँ पर वो सबसे सारी बातें बोलकर वो कहेगा कि भाई उसकी हिम्मत कैसे हुई ये काम करने की, उसको तो ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए। अपने आप को देखने रहे, अपने आप को ठीक करने रहे, दूसरे को ठीक करने जा रहे हैं। वो सऊदी तो ये भी कह सकता है भाई तुम अपनी इकोनॉमी देखो, मुझ पर बात कर रहे हो। कैसे देखते हो इन चीज़ों को? दो बातें हैं ना। सबसे पहले मैं जो है सऊदीया का एक और पॉइंट जो है वो हाईलाइट करना चाहूँगा कि सऊदीया हर साल 70 से 80 लाख बंदा जो है हज करने जाता है। आपने कभी ये बात तो नहीं की कि सऊदीया इन तमाम तर बंदों का बर्डन कैसे बर्दाश्त करेगा, क्योंकि आपके दुनिया के अंदर अब तेल की अहमियत उस तरह से नहीं रही है। तो उनको अपने मुख्तलिफ एवेन्यूज़ पे जाना पड़ेगा अपनी इकोनॉमी को जनरेट करने के लिए, ताकि वो आने वाले मेहमानों को अच्छे तरीके से इंटरटेन कर सकें। दूसरी बात, जो आपने कॉमन मैन की बात की ना, मसला कॉमन मैन का नहीं है, ठीक हो गया। एक आम आदमी की मेंटालिटी जो है ना, वो उसके ऊपर बैठे हुए लोगों ने बनाई है। आपकी आम आदमी की मेंटालिटी 30 से 35 साल के अरसे में बनी है, उसकी गलती नहीं है। उसके माशरे ने जैसे उसको ग्रूम किया ना, वो ग्रूम हो गया।
अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि आपकी जो नस्ल अब परवान चढ़ रही है ना, आप उसको सिखाएं कि पहले अपना मसला हल कर लो, पहले अपने घर लगी आग को बुझा लो, फिर अगर पड़ोसियों के कुछ मसाइल होंगे तो उनकी तरफ भी नज़र की जाएगी। क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि सऊदी अरेबिया के अंदर अभी वो मोहम्मद बिन सलमान के राय के मुताबिक वहाँ से लड़की जाएगी, मिस वर्ल्ड बनेगी। मिस वर्ल्ड का खिताब हाफ से उन्होंने शर्ट पहनी हुई और कलिमा के साथ झंडा उठाया हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा उठाया हुआ। इस पर भी बवाल खड़ा हो गया है पूरी सोशल मीडिया के अंदर कि भाई ये क्या कर रहा सऊदीया, ये क्या हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि वो ये पूछा गया कि भाई वो उनका कहना है, उनका मौक़िफ़ ये कि हम थोड़ा मॉडर्नाइज की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा इस वजह से कि अगर ये ना किया तो फ्यूचर में हम दूसरा कोई ना कोई पाकिस्तान बन जाएगा। तो ये सोच रहे हैं कि अगर ये चीज़ें नहीं की हमने तो बहुत पीछे रह जाएंगे। आपकी क्या राय इस बारे में? पाकिस्तान का मसला ये है ना कि ये हमेशा किसी न किसी मुल्क को अपना आइडियल समझता है, ठीक है, कि हमने सऊदी अरब को एक आइडियल स्टेट बनाना है, क्योंकि शायद वो हमने उनके पीछे उनके फॉलोअर्स बन के चलना है। सही बात है। पहली तनकीद तो ये कि आपने कहा कि सऊदी अरब मॉडर्नाइज हो रहा है, उसकी जो ख़वातीन है वो मिस वर्ल्ड में जाएंगी। आपकी मूवीज़ में या आपके ड्रामों में आजकल क्या हो रहा है, आई डोंट थिंक सो कि मुझे उस पर कुछ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, ठीक हो गया। या जिस तरह जिस कॉन्सेप्ट पे मूवियाँ बनाई जा रही हैं, जिस कॉन्सेप्ट पे ड्रामे बनाए जा रहे हैं, मैं मॉडर्नाइज होने के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक हो गया। लेकिन ये हर किसी की अपनी एक चॉइस है कि वो किस हद तक अपनी हदूद को खोलना चाह रहा है, ठीक हो। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं सऊदी अरब से, आप पहले खुद वैसा बन के दिखाएं और फिर उनको बताएं यार आप ऐसा बनो, क्योंकि इस्लाम ये तबलीग देता है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नहीं, तो ये जो मोरालिटी है ना, ये बड़ी डिफरेंट है, ये मुनाफकत है कि आप अपने लिए अखलाकियात के दायरे और समझते हैं और दूसरों के लिए अखलाकियात के दायरे और रखते हैं। तो मैं कोई तनकीद नहीं करना चाहूँगा, ये उनकी मर्जी है, कि मुझे लगता है कि मेरे अपने मुल्क के मसले, वही वाली बात बहुत ज़्यादा है कि मैं किसी दूसरे की तरफ जो है आँख उठा के मदद आती है पाकिस्तान को, वो इन्हीं यानी कम से कम यहूद और नसारा जो हैं सिविलाइजेशन से आती हैं। जी यहूद तो हो गए ना बेचारे हिंदू, उनसे ऑफर भी हुई है तो ये नहीं लेने को तैयार। चलो ठीक है, नो सही, बट ये हर किस्म का, ये हवाई जहाज में बैठना, मोटरसाइकिल चलाना, हाँ जी, टेलीफोन को इस्तेमाल करना, मोबाइल पे बात करना, ये माशाल्लाह सारा उधर से आया है और इन लोगों को ये सब इस्तेमाल करते हैं। तो इनके इस बिहेवियर को हम कंडेम ही कर सकते हैं कि हाँ। और इनके पास कुछ नहीं है, तो वो केंटकी वालों के पीछे पड़ गए हैं। वो जो इसका मालिक हो गया उसके खिलाफ किसी को रंजिश होगी, उसने कहा यार पै जाओ, तो उसके पीछे पड़ गए होंगे। मेरा तो ये ख्याल है। अब सर देखिए ना, सर सवाल तो ये है ना कि मौलाना फजलुर रहमान और जितने भी मौलवी हजरात ये जो कहते हैं जिहाद का, ये जो नौजवानों को पैगाम देते हैं, बल्कि इन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ये जो है हम उस तरफ मार्च करेंगे, गजा की तरफ, अंदाजा करें। तो ये खुद क्यों नहीं जा रहे, इनके बच्चे क्यों नहीं जा रहे? और वो जो है, और सर इसी के साथ ये भी कि आपने जो कहा कि वहां की जो वीडियोस बनी है वो उन्हीं नौजवानों ने जिन्होंने आग लगाई, उनके हाथ में उसी वेस्ट के बने हुए मोबाइल है जिनसे वीडियोस बनाई है। वो इनको फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं कि दुश्मन की हर चीज को इस्तेमाल कर सको, और शायद किसी हदीस का भी सहारा लेते हैं। स्टॉकहोम में भी मैंने ऐसे लोग मिले हैं जो इस किस्म की बातें करते रहते हैं कि गैर मुसलमानों से जितना भी फायदा उठा सको उठाओ। यानी आई डोंट नो, असल में मैंने अगर एक जुर्म करना है ना तो उसके लिए मैं कोई सहारा तो ढूंढूंगा, तो इस किस्म की बातें इनको मिल जाती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान और इनके बेटे, वो तो इलेक्शन भी शायद लड़े थे और हार गए हैं, तो ये सबसे पहले ये जिहाद पे जाए ना। मैंने जो अपनी गैरिजन स्टेट किताब है उसमें जो सुसाइड बॉम्बर्स पे ये लिखा है कि ये जो ट्रेन करते थे उनकी इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां और 4-4 निकाह किए हुए हैं।